नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, आज बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के फिजिकल टेस्ट को लेकर के, इसके नियमों को लेकर के बात करेंगे क्योंकि अब जो है लगभग एग्ज़ाम सारे के सारे ख़त्म ही हो चुके हैं। फेज़ 5 का बचे हुए हैं तो वो भी अब ख़त्म ही हो जाएगा 11 और 12 को लेकर के, ठीक है। और जैसा कि रिसेंट में आपने देखा है कि नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि जो रिज़ल्ट है ग्रुप डी का वो दिसंबर तक दे दिया जाएगा, है ना। यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर में आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली जो है उसके कुछ दिनों बाद फिजिकल टेस्ट भी आपका होगा, पीईटी होगा। तो ऐसे में इसके क्या नियम हैं उनको जानना ज़रूरी है, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका फिजिकल नहीं निकलता है तो डेफिनेटली आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट जो पिछली बार 2018 में एग्ज़ाम दिए थे जिनका नंबर काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगर उनकी फिजिकल की तैयारी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए थे और उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं इतने लंबे इंतज़ार के बाद जब रेलवे की नौकरी आती है और इतने अच्छा प्रयास करने के बाद आपका एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आता है और उसके बाद अगर आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही बुरी चीज़ होगी। इसलिए आप तैयारी बहुत ही अच्छे से करें और जैसा मैं बताने वाला हूँ अभी, आप उस तरीके से प्रिपरेशन अगर अपनी तैयारी में करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके कुछ लाइव वीडियो भी हैं जो पिछले साल ग्रुप डी का जो पीटी हुआ था उसका मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, तो उसे भी एट द लास्ट आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनके क्या नियम्स हैं, उन्हें आप देख लीजिए। देखिए ये CEN जो नोटिफिकेशन होती है उसी को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन CBT कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द PET 3 टाइम्स, ठीक है। तो जो भी आपका जो CBT का जो रिजल्ट आएगा उसमें उसके बाद 3 गुना स्टूडेंट को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पहली बात तो ये है, ठीक है, जो कि कम्युनिटी वाइज होगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट आरआरबीज एंड आरआरसीज। हाउएवर रेलवे रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज दिस रेशियो as required to ensure availability of the adequate and reasonable number of candidate for all the notified post। तो यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है कि इसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए। 3 गुना तो बुलाना है तो वो बुलाएंगे ही, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो पीटी में फेल हो जाते हैं और उसका एकमात्र रीज़न होता है प्रैक्टिस का नहीं करना या फिर सही जानकारी नहीं होना। अगर आपको सही जानकारी है कितना दौड़ना है, कितने टाइम में दौड़ना है, कितना वजन उठाना है और उसके लिए अच्छी सी प्रिपरेशन आपने कर रखी है तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन जो लोग इसे बहुत इजी लेते हैं वो भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इस वजह से इसे ना तो बहुत इस तरीके से लेना है कि आपके लिए बहुत ही हेजिटेटिव हो जाए और ना ही इस तरीके से इतना इजीली लेना है कि आप इसे बिल्कुल ही प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। तो देखिए क्राइटेरिया जो है मेल कैंडिडेट के लिए अलग और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग दिया गया है। तो पहले देखते हैं मेल कैंडिडेट में, इसमें बताया गया है should be able to lift and carry 35 kilogram of weight for a distance of 100 meter in 2 minutes, ठीक है, in one chance without putting the weight down। तो पहली बात तो ये है कि आपको 35 किलोग्राम का वजन उठाना होगा, ठीक है, खुद से उठाना है और उसे 100 मीटर तक लेकर के जाना होगा। 2 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, ठीक है। और ये जो 2 मिनट का समय दिया जाता है इसमें आपको ऐसा नहीं है कि जो आगे हैं उनको फ़ायदा होगा, जो पीछे होगा उन्हें फ़ायदा नहीं होगा, वो उन्हें टाइम लगेगा या फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा तो आपको उस वीडियो को देख करके समझ में आ जाएगा कि सबके लिए इक्वल टाइम होता है, कोई आगे या पीछे होने से उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरी जो चीज़ होगी यहाँ पर शुड बी एबल टू रन फॉर द डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट 15 सेकेंड। तो देखो ये वाला टास्क थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कंपैरेटिवली इस वाले के, क्योंकि 100 मीटर तक जाना नॉर्मली कोई भी कर लेता है, बहुत आसान होता है। बट 4 मिनट 15 सेकेंड में 1 किलोमीटर की रनिंग को करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वैसे लोगों के जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। इसमें होता क्या है कि पैर दुखने लगता है या फिर ऐंठन होने लगती है, इसके अलावा पेट में दर्द होने लगता है या फिर अगर धूप बहुत ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर सर में चक्कर वगैरह आने की संभावना बनी रहती है। तो इन चीज़ों से बचने की क्या उपाय हैं वो सब कुछ बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो देखिए फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पर 20 किलोग्राम का वजन उठाना होगा और 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है
2 मिनट का समय यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को भी दिया जाएगा। ठीक है, तो वेट में डिफरेंस है बस, बाकी डिस्टेंस और टाइम सेम दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर रन की बात करें तो इन्हें भी 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है, बट यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है, लगभग 1 मिनट 25 सेकंड ज़्यादा दिया गया है, यानी 5 मिनट 40 सेकंड में जो है वो जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1 किलोमीटर की रनिंग यहाँ पे करनी होगी। देखिए, इन दोनों ही चीज़ों में सबसे बड़ी बात है क्या कि अभी जो है आपका दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट जो है वो दे दिया जाएगा, और ऐसा आरआरबी ने अब नोटिफिकेशन में दिया है और उसमें बोला भी गया है कि जो भी पोस्टेज अभी वैकेंसी जो चल रही हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो, इनको मिशन मोड के तहत अभी फिलअप किया जाएगा। एनटीपीसी के लिए भी आउटरीच कैंप वगैरह हुआ था, उसमें भी हमने पता किया था, और अभी जो लेटेस्ट मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है उसमें भी उन्होंने बोला है कि नवंबर एंड तक इनका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेवल 5 वालों का जो एनटीपीसी में है, और ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आ जाएगा, और फाइनली जो है सभी का ज्वाइनिंग की जो बात कही जा रही है ना, वो मार्च और अप्रैल तक कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस तरीके से अगर ये मार्च और अप्रैल तक का क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं तो आपके रिजल्ट होने के बाद पीईटी होता है, दूसरी जो चीज़ होती है, तो अगर दिसंबर में आपका रिजल्ट आता है तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में आपका पीईटी करवाने लग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तभी जाकर के आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल और उसके बाद ज्वाइनिंग करते करते मार्च और अप्रैल तक का समय आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब मेरे ख्याल से अगर ये जो महीना चल रहा है अभी अक्टूबर का चल रहा है, तो देख लो अक्टूबर ये है, फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3-4 महीने बचे हुए हैं। तो मुश्किल से 3-4 महीने जो है आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा समय है, और अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी को रनिंग में लेकर के आना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं पढ़ाई की वजह से उतना ज़्यादा फिजिकल नहीं कर पाते, लेकिन बहुत, हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसको तैयार करना, बट कहा जाता है ना, किसी चीज़ को अगर लाइटली लेते हो तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। इस वजह से आपको इसे बिल्कुल भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को एक बार करके ट्राई करो, है ना। आप 35 केज उठा करके 100 मीटर चलने की कोशिश करो, क्या आप उसको कंप्लीट कर पा रहे हो। इसके अलावा आप टाइम सेट करके देखो, 1000 मीटर का डिस्टेंस चलता है, दौड़ना है आपको 4 मिनट 15 सेकेंड का टाइम से पहले अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसे पहले आप ट्राई करो, है ना, आज ट्राई करो। अगर आज आप वीडियो को देख रहे हो तो आज ही जाकर अपने मॉर्निंग या इवनिंग में कभी भी टाइम पे आप जा करके इसे पहले ट्राई करो, क्योंकि वैसे दूर से देखने पे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हाँ बहुत आसान है, बट एक्चुअल में जब आप उसे करते हो तो वो अलग ही बात होती है। इसके अलावा जो ग्राउंड में जो प्रेशर होता है थोड़ा सा, और इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी मेंटल पे माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर आता है, और जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट में हेजिटेशन हो जाती है ना, जिसकी वजह से वो डर की वजह से या फिर और कोई और भी वजह हो सकती है उसमें, जिसकी वजह से वो इन चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में आपकी जो बहुत सारी मेहनत है, इतनी पढ़ाई लिखाई की आपने, वो सारे का सारा बेकार हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप मेरी बात मानते हो तो पहले आप इन दोनों को ही ट्राई करो। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो ऐसे ट्राई करो, और मेल हो तो आप इसे ट्राई करो। ठीक है, अगर आप ट्राई करते हो और आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे कंटिन्यू रखें। ठीक है, मतलब बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहें। फिजिकल तो आपको हमेशा करना ही चाहिए, भले ही आप वजन उठा कर ना चलें, लेकिन रनिंग आप डेली करिए। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर उस टाइम पे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं, थोड़ी सी भीड़ रहती है, मे बी बारिश का मतलब हो सकता है उस टाइम पे धूप ज़्यादा हो जब भी आपका कराया जा रहा हो, लेकिन अगर जनवरी में कराया जाएगा तो धूप की संभावना नहीं है, ठंडी थोड़ी सी रहेगी, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे में आपको प्रैक्टिस यहाँ पर कंटिन्यू करती है, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। ठीक है, इसके अलावा वो कैंडिडेट जो इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिन्हें इन्हें कंप्लीट करने में दिक्कत महसूस हो रही है, वो वजन उठा नहीं पा रहे हैं या फिर उठाकर चल नहीं पा रहे हैं, या फिर जो ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसे दौड़ने में पैर में ऐंठन होने लग रही है, पेट में दर्द होने लग रहा है, चक्कर आने लग रहा है, सांस तेज फूलने लग रही है, तो इन सभी चीज़ों को ओवरकम करने का मात्र एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। ठीक है, दूसरा तरीका है कि अगर आप धीरे धीरे इन्हें लेकर के आए, पहले आप वॉकिंग करें इतने डिस्टेंस तक की, फिर उसके बाद धीरे धीरे रनिंग करें, फिर तेज रनिंग करें। ठीक है, अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप योगा प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, इससे भी आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, ताकि जो भी, जब भी टाइम, जिस टाइम पे भी ये पीटी हो, तो कम से कम आप इस वजह से यहाँ पे फेल ना हो जाए कि आपका फिजिकल ठीक नहीं था। ठीक है, बाकी एग्जाम
जो जो रिटन आपने दे दिया है वो तो दे दिया है, अब उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। और अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो 100% यहाँ पे सिलेक्शन होने की चांसेस आपके बनी रहेंगी। ठीक है, तो चलिए ये तो एक लिटिल इन्फॉर्मेशन था कि आप किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं और लाइव दिखाते हैं कि किस तरीके से पिछले साल जो टेस्ट हुआ था कैंडिडेट किस तरीके से उसमें प्रिपरेशन करके गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लाइन में लग करके जाएंगे। ये सेकेंड बैच का टैग यहाँ पे दिख रहा है। ये पूरा का पूरा बड़ा सा ग्राउंड है। इस ग्राउंड में काफ़ी सारे कैंडिडेट आए हुए थे। ठीक है, और आप सभी कैंडिडेट के ऊपर देख रहे होगे ये नंबर्स है ना, ये नंबर्स ही है जो आपका चेस्ट नंबर होता है। इस नंबर से आपकी पहचान होती है ना। कोई भी कैंडिडेट बाहर ही नहीं आ सकता, या फिर अगर आप किस बैच में है इसकी पहचान होती है। तो आपको पहले जो होता है वेट उठा करके दौड़ना होता है। ठीक है, तो वेट उठाने के लिए सबसे पहले आपको लगभग 70 से 75 के ग्रुप्स में जो स्टूडेंट होंगे उनको लेकर के जाया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से बोरियों में जो वजन है वो भरा गया रहता है। 35 किलो का वजन होता है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर आना होगा, इन बोरियों को उठाना होगा। ठीक है, और जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे कैंडिडेट यहाँ पे बोरी उठाते हैं और इस तरीके से आगे की तरफ रनिंग करते हुए चले जाते हैं। किसको जिसको रनिंग करके जाना है जा सकता है, मतलब 2 मिनट का टाइम है तो आप जैसे ही पूरा कर सकते हो। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट पहले गया तो उसको फ़ायदा हो गया, उसी के अनुसार टाइमिंग चेक की जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सभी को स्कैन किया जाता है, सभी को 2 मिनट का इक्वल टाइम दिया जाता है। आप चाहे पीछे ही सबसे लास्ट में क्यों ना हो, आप जब से बोरी उठाएंगे तब से आपका टाइम शुरू होगा और 2 मिनट तक आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं तो आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ स्टूडेंट जो पीछे हैं आराम आराम से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट लगभग पास हो ही जाते हैं। एकाक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे कमज़ोर होते हैं जो मतलब वेट उठा नहीं पाते या फिर बीच में गिरा देते हैं। एक बात ध्यान में रखना है कि आपको ये वन टाइम में ही करना होता है, मतलब आपका वेट जो है ना वो गिरना नहीं चाहिए। कैंप्स में लोग बैठे हुए होते हैं, ये देखते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रनिंग कम बोरे वाली होने के बाद आपको अब जो है ना 1000 मीटर की रनिंग आपको कराई जाती है, यानी 1 किलोमीटर की रनिंग जो कि 4 मिनट में आपको 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये ग्राउंड था, इसमें 4 राउंड लगाने थे। ठीक है, जिसकी वजह से आप इसको 1 किलोमीटर की रनिंग जो थी वो कंप्लीट हो पा रही थी। ठीक है, तो ऐसे में ये वाली जो रनिंग होती है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड में धूल भी उड़ता है, धूप भी रहती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्या हो सकती है जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रनिंग करेंगे तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा एक माहौल तो बोल सकते हो यहाँ पे कि अगर आपके अंदर थोड़ी-सी हौसला है, थोड़ा-सा आपने प्रैक्टिस किया है, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं माना जाएगा। हाँ, ये है कि यहाँ पर देखा गया था कि 70 से 75 के ग्रुप्स में लगभग-लगभग ऐसे 50 बच्चे ही पास हो पा रहे थे, 20 से 25 स्टूडेंट जो थे वो डिसक्वालीफाई हो जा रहे थे। तो इस तरीके से ये सारी प्रिपरेशन है जो आपको करके जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद भी आया होगा ये वीडियो। तो डेफ़िनेटली आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली शेयर करिए और ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार दीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।